सीरीज़ की शुरुआत होती है एक घने काले रात के साथ, जहां हमारी फीमेल लीड मून डोंग यून कार चला रही होती है। उसकी आंखें उसके अंदर छुपे दर्द और तूफान का पता दे रही होती है। वो एक सन्नाटे भरे सफ़र के बाद एक घर तक पहुंचती है, जहां उसका स्वागत उसकी घर की ओनर एक अजीब सा फूल देते हुए करती है और कहती है, इसे शैतान का टैंट्रम कहा जाता है। फूल को देखते ही मून डोंग अपने ख्यालों में खो जाती है और वो अपने स्कूल के दिनों के बारे में याद करने लगती है। उसके बाद वो अपने कमरे में आती है और कुछ फ़ोटोज़ को स्टिक करने लगती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। मून डोंग उस लड़की को देख करके बोलती है, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मार दूँ, लेकिन मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये सुनते ही एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जागती है। ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए कहानी हमें मून डोंग के स्कूल के दिनों में जाननी पड़ेगी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं पार्क योजुन, जो मून डोंग की क्लासमेट होती है। क्लास टीचर पार्क योजुन को समझाते हैं कि उसे मून डोंग को बुली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये बात प्रिंसिपल को पता चल गई तो उसे प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। लेकिन पार्क योजुन चिल रिस्पॉन्स देती है और वहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। दूसरी तरफ मून डोंग के क्लास टीचर पुलिस स्टेशन आते हैं, क्योंकि मून डोंग ने बुली करने का केस किया था। लेकिन वहाँ टीचर मून डोंग को ही डांटते हैं और कहते हैं, तुम इतनी छोटी सी बात को भी नहीं झेल सकती हो क्या। जिसे सुनकर के मून डोंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। इधर घर आकर के पार्क योजुन की माँ उस पर गुस्सा करती है और कहती है, मैंने तुम्हें मून डोंग से दूर रहने के लिए कहा था ना, क्योंकि उस नाम की लड़की के साथ रह करके तुम्हारी किस्मत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और तुम्हें बहुत कुछ बुरा झेलना पड़ेगा। जिसके बाद पार्क योजुन की मॉम उसे अपने साथ एक गुरु माँ के आश्रम ले जाती हैं। दूसरे दिन सो म्यूंग ओ, जो मून डोंग का क्लासमेट और पार्क योजुन का दोस्त है, मून डोंग को जिम ले जाता है। वहाँ पार्क योजुन मून डोंग से कहती है, तुमने पुलिस को कंप्लेन करके अच्छा नहीं किया, आज से हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त होने की बात बोल करके वो उसे एक स्ट्रेटनर टेस्ट करने को बोलती है और उसकी हाथों को जला देती है। फिर हंसकर कहती है, अब ये सही है, और मून डोंग दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। लेकिन वहाँ कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और सब उसका मज़ाक बना रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त में से सो म्यूंग मून डोंग को ज़बरदस्ती बुली करने के लिए उसे ज़बरदस्ती किस कर लेता है। इस सब से परेशान होकर के मून डोंग अपने टीचर के पास ऑइंटमेंट लेने के लिए जाती है, लेकिन टीचर मना कर देती है। टीचर उसकी चोट देख करके कहती है, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। तभी वहाँ पार्क योजुन बोलती है, ये मैंने किया है, और टीचर भी कुछ नहीं कर पाती। अब प्रेजेंट में मून डोंग पार्क योजुन की बेटी के पास आती है और उसे कहती है, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ की असली चेहरा ला करके रहूँगी। लेकिन मासूम लड़की कुछ नहीं समझ पाती और पूछती है, ये सब क्या है। तब मून डोंग अपनी कहानी शुरू करती है। वो बताती है कि स्कूल के दिनों में वो रहती थी। उसके क्लासमेट उसके घर आए और उसका पिगी बैंक तोड़ करके उसके साथ मजाक बनाने लगे। उन्होंने अपनी अमीरी का दिखावा किया और उसे कहा, अगर तुम डांस करोगी तो हम तुम्हारा पैसा वापस करेंगे, नहीं तो तुम्हें फिर से बर्न करेंगे। उस रात मून डोंग उदास थी और एक रूफ टॉप पर जाकर के सुसाइड करने का सोचती है। लेकिन स्नोफॉल होने लगती है, जो उसकी जलती हुई बॉडी को थोड़ी सी रिलीफ दे रही होती है। उसने अपने कपड़े को उतारकर स्नो पर लपेट लिया और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मून डोंग की दर्द भरी कहानी और उसके बदले की आग आपके दिल को झल्ली कर देगी। अब मून डोंग अपने क्लासमेट से परेशान होकर के स्कूल छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन स्कूल छोड़ने से पहले वो एक लेटर लिख करके छोड़ देती है। उस लेटर में उसने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिन्होंने उसे बुली किया था। जब ये बात पार्क योजुन और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो सब उसका मजाक बनाते हैं और ये बोल करके हंसने लगते हैं कि मून डोंग के पास और कुछ करने को नहीं है, इसलिए उसने बस लेटर लिख करके छोड़ दिया, क्योंकि वो हम लोगों से बदला तो ले नहीं सकती हैं। इधर मून डोंग अपने जिम टीचर के पास उस लेटर के बारे में बात करने के लिए आई होती है, लेकिन जिम टीचर बिना उसका दर्द समझे कोल्डली कहते हैं,
तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक हैं, तुम तो बस अब तक सही हो। मूनडोंग अपने जलते हुए जख्म दिखाती है, लेकिन टीचर कोई रिएक्शन नहीं देते और कहते हैं दोस्तों में ऐसा चलता है। लेकिन जब मूनडोंग उन्हीं के बेटे के बारे में बात करने लगती है तो वो गुस्से में आकर के मूनडोंग को सबके सामने मारने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें बस एक अनाथ हो, तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। इधर जब पार्क क्यो जुन की मॉम को पता चलता है कि मूनडोंग ने स्कूल में लेटर दिया है और इसकी वजह से पार्क फंस सकती है, तो वो मूनडोंग की मॉम को बुलाती है और उसके बाद कुछ पैसे दे करके उनसे पेपर्स पर साइन करवा लेती है। मूनडोंग जब घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम घर खाली करके बिना कुछ बताए चली गई है। उसके बाद मूनडोंग अपनी मॉम का इंतज़ार करती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आती। अब मूनडोंग एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देती है और अपने सारे खर्चे खुद ही उठाती है। दूसरी तरफ पार्क क्यो जुन और उसके दोस्त अपने मज़े में बिज़ी होते हैं और उनकी बदतमीज़ी बराबर चलती है। एक दिन वो चर्च में ब्लैक ड्रेस की जगह वाइट ड्रेस पहन करके जाती हैं, बस अटेंशन के लिए। मूनडोंग दिन रात मेहनत करती है, दिन भर काम करती है और रात को अपनी पढ़ाई पूरी करती है। एक दिन वो अपना जॉब छोड़ने वाली होती है, तभी उसके साथ काम करने वाली एक लड़की गियोन रैन उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुशी हूँ कि तुम कॉलेज जा रही हो। उस लड़की को इनकरेजमेंट मूनडोंग के दिल में एक नई रोशनी जगा देती है। मूनडोंग का मिशन अब सिर्फ एक ही होता है, पार्क क्यो जुन और उसके दोस्तों से बदला लेना, इसलिए वो और ज़्यादा मेहनत करती है। एक दिन पार्क क्यो जुन उसे देखती है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है तुम तो बस एक रेस्टोरेंट में काम करती हो और मैं बड़ी होकर के तुमसे भी बड़ी नौकरानी रखूंगी, तुम्हारे सपने तो शायद होते होंगे। मूनडोंग कामली जवाब देती है मेरा बस एक ही सपना है कि मैं तुम्हें बस बर्बाद कर दूं। उसके बाद मूनडोंग अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देती है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है और अपने दर्द को अपनी ताकत बनाती है। तभी कहानी एक ट्विस्ट लेती है जब पार्क क्यो जुन की बेटी मूनडोंग की कहानी सुन करके कहती है ये कहानी अच्छी थी, लेकिन मेरी मॉम मेन लीड नहीं हो सकती क्योंकि वो तो बहुत अमीर है। अब हम देखते हैं कि पार्क क्यो जुन एक सक्सेसफुल न्यूज़ रिपोर्टर बन चुकी है जो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन अब भी वो उसके अंधेरे और सच को नहीं समझ पाई। मूनडोंग अभी भी उस बदले की आग में जी रही है और वो पार्क क्यो जुन और उसके दोस्तों के लिए एक अंधेरा और तूफान बनने के लिए तैयार है। ये कहानी सिर्फ दुख और दर्द की नहीं है, ये एक लड़की के जुनून और अपने अस्तित्व को पाने की कहानी है। अब मूनडोंग अपने मिशन के अकॉर्डिंग अपने सारे पुराने क्लासमेट की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है जो ने उसे बुली करने की कोशिश की थी। उसे पता चलता है कि पार्क क्यो जुन की शादी होने वाली है, लेकिन साथ ही वो एक सीक्रेट रिलेशनशिप में अपने दोस्त जियोन जी के साथ भी है। मूनडोंग जो अब एक फोकस्ड और डिटरमिन्ड शख्सियत बन चुकी है, अपनी दोस्त किम जियोन से मिलती है। किम जियोन एक समय पर मूनडोंग के साथ काम करती थी और अब दोनों मिलकर के क्लासमेट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। मूनडोंग एक इरादा के साथ बोलती है मैं इन सबको अपने साथ किए गए हर एक गलत काम का बदला ले करके रहूँगी। अब मूनडोंग दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है और शाम को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है क्योंकि वो एक टीचर भी बन चुकी है, लेकिन उसका एक स्टूडेंट उसके साथ बदतमीज़ी करता है। मूनडोंग इस बात को कामली हैंडल करती है, उसकी हरकत का सच रिकॉर्ड करके उसके पेरेंट्स को सुना देती है। वहाँ से निकलने के बाद मूनडोंग को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर के गिर जाती है। जब वो हॉस्पिटल लाई जाती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात हमारे मेन लीड जो यान जुन से होती है, जो खुद भी इंजर्ड होता है। जो यान जुन मूनडोंग को हॉस्पिटल में भगाने की कोशिश करता है और रोकता भी है और बोलता है मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन मूनडोंग उसकी बात सुनने का इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है। मूनडोंग अब पार्क क्यो जुन की शादी में आती है
जहाँ पार्क क्योजुन बहुत खुश नज़र आ रही होती है। मूनडोंग उसे देख करके एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन मैं अपने बदला लेकर के रहूँगी। उसके बाद पार्क क्योजुन अपनी शादी के बाद अपने काम पर वापस आती है। उसे लगता है कि पैसा ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है और उसका ये घमंड और भी बढ़ जाता है जब एक लड़की उसके लिए एक न्यूज़ बना करके देती है। दूसरे तरफ जियोंजे को दिखाया जाता है जो अपने एक और क्लासमेट सॉनम्योन को मैनिपुलेट कर रहा होता है। सॉनम्योन एक पपेट की तरह जियोंजे के ऑर्डर्स मानने लगता है, लेकिन एक दिन जियोंजे उसे ड्रग्स के मामले में पकड़ लेता है और बुरी तरीके से डांटता है और मारने लगता है। मूनडोंग की लाइफ एक नई डायरेक्शन ले रही होती है, लेकिन जियोंजे अब भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। एक दिन वो मूनडोंग के क्लास के बाहर आ जाता है, लेकिन टीचर्स उसे वहाँ से निकाल देते हैं। फिर भी वो मूनडोंग का इंतज़ार करता है, लेकिन मूनडोंग उसे इग्नोर करके अपने सीनियर के साथ निकल जाती है। अगले दिन जियोंजे फिर उसे के सामने आता है और कहता है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देखी है, तुम बहुत बीमार हो और तुम्हारे शरीर में खून की कमी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। मूनडोंग कैजुअली जवाब देती है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे गो गेम सीखना है। जियोंजे इंसिस्ट करता है कि वो उसका टीचर बन सकता है और मूनडोंग फाइनली मान जाती है। अब दोनों डेली एक पार्क में मिलते हैं जहाँ जियोनियन गो गेम सिखाता है। धीरे धीरे मूनडोंग अपनी टीचर्स क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। फिर मूनडोंग को पता चलता है कि पार्क क्योजुन अब प्रेग्नेंट है। इस बात के बाद मूनडोंग एक शांत सी जगह नदी के किनारे बैठ कर के ड्रिंक कर रही होती है। वो अपने दुख को संवारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक आग है जो जुनून है और उसे एक याद दिलाता है कि उसका बदला अभी बाकी है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसका इरादा अब भी मजबूत है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उन सबको उनकी हर की गई गलती का सजा दिला करके रहूंगी। और अपने आप को से कहती है, ये कहानी एक लड़की की है जिसमें हर मोड़ पर उसकी हिम्मत और जुनून का इम्तिहान लिया जाता है, जो दर्द और तकलीफ को अपने मिशन का हिस्सा नहीं बनने देती। मूनडोंग अब और भी ज़्यादा फोकस्ड और साथी तरीके से अपने मिशन पर काम कर रही होती है। वो कचरे के ढेर में से कुछ पेपर्स मिलते हैं जिन्हें वो जोड़ करके क्लूज निकालने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ पार्क क्योजुन अपने घर पर अपने हस्बैंड के साथ स्मोक करके रिलैक्स कर रही होती है। उसकी अपनी न्यूज़ चैनल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो पैसे लगाए। उसका हस्बैंड हंस करके बोलता है, जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाए वो प्रॉब्लम थोड़ी होती है, तुम चिंता मत करो, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँगा। पार्क क्योजुन ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड उसे बताता है कि उसकी फ्लाइट अटेंडेंट दोस्त उसके बारे में बातें कर रही है जो उसे ठीक नहीं लगता। उसके बाद उनकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है और पार्क क्योजुन अपने सीक्रेट को फेक करके उसके पास चली जाती है। घर से निकलने के बाद पार्क क्योजुन अपनी एक और दोस्त चावयू के साथ अपनी फ्लाइट अटेंडेंट दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर जब फ्लाइट अटेंडेंट दोस्त आती है तो पार्क क्योजुन मजाकिया लहजे में कहती है, तुम्हें महंगे कपड़े पहनने का शौक चढ़ गया है, आज तो देखो तुम तो मेरे ही कपड़े पहन करके मेरे सामने आ गई हो। जिसे सुन करके पार्क क्योजुन की दोस्त थोड़ी सी इंसल्टेड महसूस होती है, लेकिन वो हंस करके इग्नोर कर देती और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद पार्क क्योजुन अपने काम पर आती है और अपने न्यूज़ चैनल के लिए रिपोर्टिंग कर रही होती है। उसका हस्बैंड घर पर टीवी देखते हुए उसकी रिपोर्ट को एंजॉय कर रहा होता है और दूसरी तरफ जोयुन भी ये रिपोर्ट देख रहा होता है। जोयुन को अचानक मूनडोंग की कही एक बात याद आती है, मैं हमेशा वेदर रिपोर्ट देखती हूँ। ये सोच करके जोयुन उस पार्क में जाता है जहाँ पर मूनडोंग को वो गो गेम सिखाया करता था, लेकिन मूनडोंग उसे वहाँ नहीं मिलती। दूसरी तरफ सॉनम्यून को दिखाया जाता है जो शॉप में जियोंजे के लिए काम करने के लिए आया होता है। तभी मूनडोंग भी वहाँ पर आ जाती है और सॉनम्यून को देख करके वो हंसने लगती है। वो बोलती है कि ये शॉप तुम्हारा है, जिस पर सॉनम्यून बोलता है ये शॉप मेरा ही है, तुम्हें जो भी यहाँ पर चाहिए तुम यहाँ से ले सकती हो, क्योंकि उस शॉप को तुम मेरा ही समझो।
मूनडोंग उसकी बात सुन करके थोड़ा सा स्माइल करती है, लेकिन तभी जॉनजन का कॉल आता है और वो सॉनम्यून को गुस्से में वापस आने के लिए बोलता है। मूनडोंग ये सब देख करके बोलती है, तुम अब तक उसके पपेट ही बने हुए हो। सॉनम्यून को ये बात चुभन जैसी लगती है। तभी मूनडोंग एक ऑफ़र करती है, मैं यह शॉप तुम्हारे नाम करवा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं अकेले सबसे बदला नहीं ले सकती। सॉनम्यून सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पार्क होता है जो उसके डिसीजन के तरफ इशारा कर रहा होता है। मूनडोंग फिर अपने सीनियर से मिलने जाती है और उनसे कुछ ज़रूरी बातें कर रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो उसे गार्बेज कलेक्ट करने के लिए बुलाता है। इस बार गार्बेज कलेक्ट करते वक्त वो एक डायरेक्टर के घर में काम करने वाली एक लेडी के हाथों पकड़ी जाती है। लेडी उसे रोक करके कहती है, मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूँगी, ना ही किसी को तुम्हारे बारे में कुछ बताऊँगी, लेकिन मुझे तुमसे बस एक हेल्प चाहिए। मूनडोंग थोड़ी क्वेटेशन हो जाती है और पूछती है, कौन सा काम? लेडी एक गहरी सांस लेकर के बोलती है, तुम्हें मेरे हस्बैंड को मारना होगा। मूनडोंग ये सुनकर के हैरान रह जाती है। उसके जहन में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को मरवाने के लिए किसी से मदद क्यों मांग रही है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और शॉक के इमोशन एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी उसके इस सिचुएशन को एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर करती है। ये कहानी अब एक और नए मोड़ पर आ जाती है, जहां बदले की आग और पर्सनल मोटिव्स के टैंट्रम वेव्स और भी गहरे हो जाते हैं। मूनडोंग का मिशन अब सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि एक डेंजरस गेम बन चुका होता है। मूनडोंग एक और इमोशनल फेज से गुजर रही होती है। उसके जहन में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, जहां उसके फादर उससे और उसकी मॉम को रोज़ाना मारा पीटा करते थे। वो प्रे करती थी कि कोई उसकी मदद के लिए आए, लेकिन कभी भी कोई नहीं आया। तभी उसने अपने आप को संभालने का फैसला किया और खुद के लिए लड़ा, लेकिन छोटी मूनडोंग उस समय अपनी मॉम को और खुद को अपने फादर के हाथों से नहीं बचा पाई और बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसके अंदर और भी ज़्यादा बदले की आग जागी होती है। फिर हमें जू यॉन को दिखाया जाता है, जो अपने काम करते हुए बेचैन लगता है। उसे मूनडोंग के साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आते हैं जब वो उसे गेम सिखाया करता था। लेकिन एक दिन मूनडोंग अचानक से बोलती है, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगी। जू यॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मूनडोंग नहीं रुकी और वहाँ से चली जाती है। सीन फिर मूनडोंग पर शिफ्ट होता है। वो डायरेक्टर के घर में काम करने वाली मेड के साथ मिलती है और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। उसके बाद मूनडोंग उस मेड से बोलती है, मैं तुम्हारी बेटी को पढ़ाई करवा दूंगी, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, ड्राइविंग सीखो। मेड मान जाती है और मूनडोंग एक ट्रेन का नाम लेकर के मेड से कहती है, उस ट्रेन के स्टेशन पर जाने की प्रैक्टिस करें। कुछ दिन में मेड कार चलाना सीख जाती है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के मूनडोंग के पास आती है। वो खुशी को छुपा नहीं पाती और मूनडोंग से कहती है, मैंने लाइसेंस ले लिया। इस खुशी में मूनडोंग उसे एक कार गिफ्ट करती है और कहती है, अब तुम कैमरा चलाना सीखो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कलेक्ट कर सको। मेड मूनडोंग की इस बात को मान लेती है और फ़ोटोज़ कलेक्ट करना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद वो कुछ फ़ोटोज़ लेकर के मूनडोंग के पास आती है। मूनडोंग इन फ़ोटोज़ को देख करके समझ जाती है कि पार्क क्योजुन एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, क्योंकि उसका जियोंजे के साथ भी कोई रास्ता है। मूनडोंग को पता चलता है कि जियोंजे को स्कूल के दिनों से कलर ब्लाइंडनेस। एक बार जब एक लड़का जियोंजे को मजाक उड़ाता है तो वो उसे बुरी तरीके से पीट देता है। सीन फिर पार्क क्योजुन पर शिफ्ट होता है। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रही होती है, जैसे वो एक क्लासी वुमन हो, लेकिन जब वो अपनी मॉम को एक हील्स पहन करने की कोशिश करती है तो उसका कलर ब्लाइंडनेस उसके सामने आ जाता है और उसे शूज़ के कलर्स दिखाई नहीं पड़ते। इसी से पता चलता है कि वो जियोंजे की बेटी है, क्योंकि उसे भी कलर ब्लाइंडनेस है और ये कलर ब्लाइंडनेस उसे विरासत में मिली है। दूसरी तरफ मूनडोंग एक क्लू में गो गेम खेल रही होती है। क्लब के ओनर उसे 2 बार हरा चुके होते हैं और तीसरी बार खेलने का प्लान बनाता है।
तभी वहाँ पे पार्क योजुन का हस्बैंड भी आ जाता है और मून डोंग की गेम को ऑब्जर्व करता है। वो देख करके हैरान हो जाता है कि कोई इतना बढ़िया तरीके से गो गेम कैसे खेल सकता है। वो घर लौट करके गो गेम की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर मून डोंग की स्किल से इम्प्रेस होता है। मेड अब एक नया मिशन पर लगती है। वो फ्लाइट अटेंडेंट के पीछे पड़ जाती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चालू कर देती है और उसकी प्रोफाइल को खोजने लगती है। उसे ये भी पता चलता है कि फ़्लाइट अटेंडेंट सॉन्ग म्यून के साथ किस तरीके के रिश्ते को शेयर कर रही है। मून डोंग चाहती है कि मेड कंफर्म करे कि जो आदमी फ़्लाइट अटेंडेंट के साथ दिखता है वो सच में अमीर है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। मेड को इस बार ज़्यादा एक्टिव और इंटेलिजेंट दिखाया जाता है, जैसे ये साबित होता है कि मून डोंग ने उसे अपने प्लान के लिए स्ट्रॉन्ग अली बना लिया है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जहां रिश्तों की सच्चाई और हिडन मोटिव्स एक नए मोड़ पर ले जाते हैं। इधर अब सीन शिफ्ट होता है मून डोंग पर, जो मेड की बेटी को पढ़ाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर आई होती है। वहाँ उसे अचानक जोयुन दिख जाता है। जोयुन उसके हालचाल को पूछता है और दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं, लेकिन मून डोंग की स्टूडेंट उन्हें घूरते रहती है, जिससे मून डोंग उस बात को बीच में ही रोक देती है। तभी जोयुन अपना कार्ड निकालती है और मून डोंग को देती है। अगर कभी मुझे मिलने का मन हो तो यहाँ पर आ जाना। मून डोंग एक हल्का सा स्माइल करते हुए अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चली जाती है। मून डोंग वहाँ से निकलती है और अपनी कार्ड में मेड के रखे हुए इंफॉर्मेशंस के पेपर देखना शुरू कर देती है। तभी मेड कार के अंदर अचानक से कुछ वीडियो क्लिप को दिखाने के लिए आ जाती है, जिसमें मून डोंग को पता चलता है कि डायरेक्टर और उसकी सेक्रेटरी के बीच में कुछ चल रहा है। ये देख करके मून डोंग के प्लान्स का एक और तड़का शुरू हो जाता है। अगले दिन मून डोंग एक बुके लेकर के अपने जिम टीचर के पास मिलने के लिए आती है। टीचर उसे देख करके परेशान हो जाते हैं और उनका सीनियर बेटा भी वहाँ पर आ जाता है। मून डोंग एक कैजुअल एटीट्यूड रखती है, जैसे उसे बस अचानक उनसे मिलने का मौका मिला हो, लेकिन अंदर ही अंदर मून डोंग को सब कुछ पता होता है कि उसका टीचर का बेटा ही उसका एक पुराना दर्दनाक राज छुपा करके रखा हुआ है। जिम टीचर उसे देख करके सोचता है कहीं ये अपना बदला तो लेने नहीं आई। उसके बाद मून डोंग सॉन म्यून से मिलने के लिए आती है और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलती है। सॉन म्यून गुस्से से बोलता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें टेरेस से गिरा सकता हूँ। मून डोंग बिल्कुल शांत रहती है और जवाब देती है, मुझे पता है, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी क्लासमेट को किसने मारा। सॉन म्यून अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। मून डोंग एक डील ऑफर करती है, मैं तुम्हें सबूत दूंगी कि उसे किसने मारा है, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए और भी ज़्यादा सबूत इकट्ठा करने पड़ेगी। सॉन म्यून मजबूर हो जाता है और उसकी बात को मान लेता है। फिर सीन पार्क योजुन की दोस्त चोयुन पर शिफ्ट होती है। चोयुन ड्रिंक कर रही होती है और किसी लड़के के साथ होती है। तभी उसकी मॉम वहाँ पर आकर के एक पेंटिंग एग्जीबिशन में चलने के लिए बोलती है, आज तुम्हारी पेंटिंग का एग्जीबिशन है। वहाँ पहुँचने पर उसके सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा होते हैं और पार्क योन प्राउडली बोलती है, मुझे अवार्ड मिलने वाला है, और सबको अपने साथ सेलिब्रेशन में चलने के लिए बोलती है। सब लोग अपने पुराने स्कूल के जिम रूम में पहुंचते हैं, जहां मून डोंग अचानक से दिखाई देती है। उसे देख करके सब लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम अचानक से गायब कहाँ हो गई थी और अब क्या कर रही हो? मून डोंग उनकी बातों को इग्नोर करते हुए कैजुअली बोलती है, मेरी नई जॉब लगी है, मैं इस स्कूल में टीचर हूँ। उसकी बात सुन करके सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन मून डोंग अपने काम से काम रखती है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां मून डोंग डायरेक्टर के खिलाफ सारा सबूत इकट्ठा करती है। सबूत सेक्रेटरी और डायरेक्टर के अफेयर के बारे में होता है। मून डोंग डायरेक्टर से बोलती है, अगर तुम चाहो तो ये बात छुपी ही रहेगी, तो मुझे बस स्कूल की टीचर बना दो, इसलिए मैं सारी बात को छुपा करके रखूँगी। डायरेक्टर मजबूर होकर के उसकी सारी बात को मान लेते हैं। अब सीन पार्क योजुन के अवार्ड सेरेमनी पर शिफ्ट होती है। पार्क योजुन के अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, जहां मून डोंग सबसे ज़्यादा उसके लिए चीयर करती है। मून डोंग की ओवर इंथुसियास्टिक चीयरिंग देख करके पार्क योजुन के चेहरे पर एक अनईजी एक्सप्रेशन आता है। उसे लगता है कि मून डोंग कुछ और प्लान कर रही है। पार्क योजुन अंदर ही अंदर डरने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि मून डोंग
उसके पास उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा बहुत सारे सबूत इकट्ठा हैं। अब कहानी नए मोड़ पर आती है जहां मूनडोंग का बदले का प्लान और भी गहरा और डेंजरस होने वाला होता है। फिर हमें मूनडोंग के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां चो यूं और सोंग म्योंगो उसे पार्क यॉन के पास ले जाते हैं और सब मिलकर के उसे बुरे तरीके से जला देते हैं। वो लोग उसके शरीर पर इतना बुरा जलाते हैं कि वो चलने की हालत तक नहीं होती है। प्रेजेंट में पार्क यॉन मूनडोंग को एक थप्पड़ लगाती है और पूछती है कि वो चाहती क्या है। मूनडोंग जवाब देती है, तुम लोग अब तक नहीं बदले, अब तक वैसे ही हो। वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो जियोंजे से कहती है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो कोई रंग देख ही नहीं सकते। फिर मूनडोंग टेरेस पर खड़ी होकर के पार्क यॉन के घर में झांक रही होती है जहां सब लोग खुशी खुशी उसका बर्थडे मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्कूल से निकलने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जियोंजे एक लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग करता है। सोन म्योंगो उसके लिए एक महंगा पर्स लेकर के आता है क्योंकि जियोंजे हमेशा लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गिफ्ट्स दिया करता था। दूसरी तरफ योंजू हॉस्पिटल से निकलकर अपने पापा की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है। वहाँ कुछ लोग उसके पापा के बारे में बातें कर रहे होते कि जिसने उसे मारा वो उनका मरीज था जिसे उन्होंने बचाया था, उसी ने उन्हें मार दिया। घर लौटने के बाद जोयू की मॉम उसे अपने पापा की आखिरी निशानी देती है। इधर पार्क यॉन और उसके फ्रेंड्स मूनडोंग की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तभी पार्क यॉन की बेटी स्कूल से कॉल करती है और बताती है कि उसकी क्लास टीचर चेंज हो गई है और अब नई क्लास टीचर आने वाली है जो मूनडोंग है। ये सुनते ही पार्क यॉन टेंशन में आ जाती है और जल्दी से स्कूल पहुंचती है। स्कूल में मूनडोंग को पढ़ाते हुए देख करके सब उसके बारे में बातें करते हैं। सब कहते हैं कि वो ज़रूर डायरेक्टर के साथ सोती होगी। तभी डायरेक्टर उसका इंट्रोडक्शन खुद कराने के लिए यहाँ आए हैं। पार्क यॉन मूनडोंग से बात करती है और पूछती है, तुम मेरी बेटी की क्लास टीचर हो, क्या तुमने ये सब जानबूझ के किया? पार्क यॉन मूनडोंग को धमकाते हुए कहती है, तुम कुछ नहीं करना चाहती हो, कुछ करने की कोशिश भी मत करना, मैं तुम्हें कुछ करने भी नहीं दूंगी। इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है और तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में पता चलता है कि उसकी जिम टीचर की मौत हो गई है। ये देख करके पार्क यॉन मूनडोंग पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने ही जिम टीचर को मारा है, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिम टीचर के बेटे ने ही उन्हें मार दिया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके पापा अपने स्टूडेंट्स को कभी बुली किया करते थे। वो चाहता है कि उसके जॉब पर कोई भी बात ना आए, इसलिए उसने अपने पापा को तड़पा कर मार दिया। मूनडोंग पार्क यॉन को बोलती है, मैं अपना बदला तुम्हारी बेटी से लूँगी और तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो। ये सुनकर के पार्क यॉन गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ में फ्लाइट अटेंडेंट की जासूसी करते हुए एक बस में उसके साथ बैठ जाती है। मूनडोंग अपने मन में सोचती है, अब पार्क यॉन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करूँगी और तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूँगी। अगले दिन मूनडोंग अपनी एक टीचर से मिलती है जो स्कूल में उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई थी। वो टीचर मूनडोंग को सोही के बारे में बताती हैं। पहले पार्क यॉन और उसकी दोस्त सोही को तंग करते थे। जब सोही मर गई तो उन्होंने अपना दूसरा टारगेट मूनडोंग को बना लिया। वहाँ से निकलने के बाद मूनडोंग सोन म्योंगो से मिलती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। वो उसे मर्डर घर जाने के लिए बोलती है जहाँ सोयू की डेड बॉडी रखी हुई थी। मूनडोंग कहती है कि जिसने भी सोयू को मारा है अगर उसका राज समझ गए तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और वो बहुत अमीर हो सकता है। इधर घर पे पार्क यॉन अपनी बेटी के बारे में बहुत परेशान हो रही होती है। जैसे ही उसकी बेटी घर आती है तो पार्क यॉन उसे पूछती है, किसी ने तुम्हें बुली तो नहीं किया? यह सुनकर के उसकी बेटी मजाक में बात को टाल देती है और कहने लगती है कि मॉम, बुली करना तो गलत बात है ना, और मुझे कोई बुली क्यों करेगा। दूसरी तरफ एक क्लब में पार्क यॉन का हस्बैंड मूनडोंग का इंतज़ार कर रहा होता है
क्योंकि वो उसकी गो गेम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। मूनडोंग को देख करके वो खुश हो जाता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है। गेम खेलते हुए पार्क्योन के हस्बैंड को थोड़ा सुकून सा लगता है, लेकिन वो गेम हार जाता है। फिर भी वो मूनडोंग से एक बार और गेम खेलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ मेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है कि पार्क्योन के दोस्त लोग किसके साथ और कैसे अपना समय बिता रही हैं। गेम खेलने के बाद मूनडोंग एक जनरल स्टोर पर स्नैक्स खा रही होती है। तभी वहाँ पर पार्क्योन का हस्बैंड आता है और मूनडोंग से कहता है, अब तो हम दोनों अजनबी नहीं हैं। उसके बाद वो अपना कॉन्टैक्ट कार्ड देता है, मूनडोंग को दे देता है और बोलता है कि ताकि तुम जब भी फ्यूचर में मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो मुझे बुला सकती हो। मूनडोंग अपने रेंटेड घर पर वापस आ जाती है, जहां वो अपनी हाउस ओनर से मिलती है। अब मूनडोंग अपने मिशन पर लग जाती है और मेड उसके लिए रोज़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके कार में रख देती है। लेकिन मेड को मूनडोंग से मिलने का बहुत मन होता है, इसलिए वो मूनडोंग से मिलती है और अपने क्लिक्स की गई कुछ फ़ोटोज़ को दिखाती है। मूनडोंग मेड की मेहनत को देखकर ये खुश होती है, लेकिन जब मेड मूनडोंग के फ़ोटोज़ लेने लगती है तो मूनडोंग को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं और वो घबरा जाती है। दूसरी तरफ पार्क्योन भी मूनडोंग के बारे में सोच करके परेशान हो रही होती है कि कहीं वो उसकी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो अपनी बेटी के स्कूल आते ही, जहां उसे पता चलता है कि मूनडोंग को टीचर के लिए डायरेक्टर ने अपॉइंट किया है। ये सुनकर के वो शॉक हो जाती है कि मूनडोंग डायरेक्टर को कैसे जानती है। पार्क्योन अपनी बेटी को देखने के लिए स्कूल में जाती है, जहां उसकी बेटी पिक्चर्स बना रही होती है और मूनडोंग उसके पास ही खड़ी होती है। ये देख करके पार्क्योन थोड़ी परेशान होती है और मूनडोंग से बात करने जाती है। वो मूनडोंग से कहती है, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे दूँगी, लेकिन तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। पार्क्योन मूनडोंग को एक पेपर पे साइन करने के लिए बोलती है और कहती है, तुम्हारी मॉम ने भी ऐसे ही एक पेपर पर साइन किया था और तभी से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। मूनडोंग पेपर पर साइन करने के लिए मना कर देती है, लेकिन कहती है, मेरे साथ की गई हर एक चीज़ का मैं तुमसे बदला लूँगी। वो पार्क्योन को उसकी बेटी की बनाई गई पेंटिंग दिखाती है और बोलती है, तुम्हारी बेटी को तो पता भी नहीं है कि वो कैसी दुनिया में रह रही है। फिर वो पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में बात करती है। तभी उन दोनों को बात करते हुए एक टीचर देख लेते हैं और सोचते हैं, इन दोनों के बीच में इतनी बातें हो रही, मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है। दूसरी तरफ जियोंजोई को एक पार्सल मिलता है जिसमें टूथब्रश और डीएनए रिपोर्ट होता है। पार्क्योन अपनी बेटी की चिंता में अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेज देना चाहिए ताकि मूनडोंग उसे परेशान ना कर सके, लेकिन वो अपने हस्बैंड को ये बात डायरेक्टली नहीं बता सकती। मेड भी फ्लाइट अटेंडेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाती है, लेकिन उसका फ़ोन कहीं गिर जाता है। अब पार्क्योन एक आदमी को मूनडोंग की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन मूनडोंग का अगला मूव क्या होगा ये सस्पेंस अभी तक बाकी है। अब जब फ्लाइट अटेंडेंट होटल वापस आती है तो वो उससे पता चलता है कि उसका फ़ोन चेंज हो गया है। ये देख करके वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ मेड मूनडोंग को फ़ोन को लेकर के उससे मिलने के लिए बुलाती है और उसे वो फ़ोन को दे करके वहाँ से चली जाती है। इधर हमें पार्क जॉन की एक और दोस्त चोह्यू को दिखाया जाता है, जो चर्च में होती है। वहाँ के प्रीस्ट उसके पापा होते हैं। प्रेयर ख़त्म होने के बाद चोह्यू देखती है कि मूनडोंग उसे मिलने के लिए आई हुई है। मूनडोंग को देख करके चोह्यू उस पर गुस्सा करने की कोशिश करती है, लेकिन मूनडोंग उसे शांत करते हुए कहती है, गॉड तुमसे बहुत नाराज़ है और तुम नर्क में जाओगे। साथ ही वो धमकी देती है कि अगर चोह्यू पैसे नहीं देगी तो वो उसका सच सबको बता देगी। बाद में मूनडोंग पार्क्योन को आकर और उसके बाद उसे एक बैग देती है और बोलती है, इसमें बहुत सारे पैसे भर देना और जब मैं दोबारा वापस आऊँ तो इसमें पैसे होने चाहिए। बाद में मूनडोंग वहाँ से निकलने के बाद एक पार्क में बैठती है, वही पार्क में जहाँ पे जोयू
उसे गो गेम सिखाया करता था। मूनडोंग जोयू की पुरानी मैसेज को देखती है और रिप्लाई करती है। मैसेज देख करके जोयू शॉक हो जाता है कि मूनडोंग इतने सालों के बाद उसे क्यों कांटेक्ट कर रही है। मूनडोंग उसे एक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए मैसेज करती है। जोयू इतना एक्साइटेड होता है कि वो तुरंत मूनडोंग को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अपना काम ख़त्म करने के बाद मूनडोंग से मिलने आता है। दोनों एक साथ बैठ कर के बातें करते हैं। मूनडोंग उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने पहले उसे रूडली बात की थी। ये सुनकर के जोयो बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मूनडोंग कहती है हाँ, और उससे कहती है कि वो आगे से मैसेज ना करे, लेकिन जोयू उसकी बात को नहीं मानना चाहता। मूनडोंग से कहता है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो क्योंकि मुझे एक राजकुमार चाहिए, एक फाइटर की तलाश है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में मूनडोंग के स्कूल के दिनों को दिखाया जाता है, जहां पार्क्योन और उसके दोस्त उसे टॉर्चर करते हैं और उसकी वीडियो बनाते थे। सीन वापस आज के दिन पर शिफ्ट होता है, जहां मूनडोंग म्योंगो से मिलती है और उसे बताती है कि उसकी क्लासमेट सोही को मारा था किसी ने उसके क्लास में ही। सोन म्योंगो को अपने सारे दोस्तों के बारे में कॉल करके बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अब मूनडोंग के प्लान्स और भी बदला लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपना कदम आगे बढ़ाती है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि मूनडोंग का अगला कदम क्या होगा। अब मूनडोंग से मिलने के बाद जोयू भी उसके बारे में ही सोचता रहता है। अपनी मॉम से मिलने आकर के वो कहता है कि वो हॉस्पिटल की जॉब को छोड़ रहा है और अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहता है, इसलिए वो रेजिग्नेशन लेटर भी दे देता है। दूसरी तरफ पार्क्योन अपनी मॉम के साथ अपने गुरु माँ से मिलने के लिए आ जाती है। इस बीच मूनडोंग फ्लाइट अटेंडेंट के फ़ोन की तस्वीर और उसके बॉयफ्रेंड के साथ के कुछ पिक्चर्स को देख रही होती है। तभी एक टीचर आता है और मूनडोंग से जोयू के बारे में पूछता है। टीचर तंग करते हुए बोलता है, मुझे लगा था तुम्हें अपने उम्र के लड़के पसंद है, लेकिन तुम्हें तो बच्चे पसंद है। फिर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मूनडोंग भी शांत नहीं रहती और कहती है, ये भी एक मजाक था। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। मूनडोंग मेट से मिलती है और पूछती है, म्योंगो का कुछ पता चला? वो कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहा। फिर कहती है, मुझे लगता है शायद उसका मर्डर हो गया है। ये बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियोंजे घर आता है और देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वो सोचता है कि ये सब म्योंगो ने किया है और सब कुछ चुरा करके भाग गया। ऑफिस में भी पार्क्योन के कलीग्स उसके बारे में बातें करते रहते हैं। पार्क्योन उन्हें जवाब देती है, जितनी सैलरी मुझे यहाँ मिलती है उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया है। इधर मूनडोंग म्योंगो के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और पता लगाती है कि वो देश से बाहर गया भी है या नहीं। फ्लाइट अटेंडेंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज्वेलरी शॉप में दिखाई देती है। इधर म्योंगो भी मेट से मिलने के लिए जा रही होती है, तभी उसकी गाड़ी का कोई पीछा करने लगता है। उसे चकमा देने के चक्कर में मूनडोंग अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा लेती है। लकीली मूनडोंग को ज़्यादा चोट नहीं लगती। एक्सीडेंट के बाद वो मेट से मिलती है। अब आगे क्या होगा ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। स्टोरी में अब अगले मोड़ पर हमें पार्क्योन के हस्बैंड का एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है। पार्क्योन का हस्बैंड जब अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स को देख रहा होता है और उन डॉक्यूमेंट्स को देख करके उसके मन में कुछ शक सा लगता है और वो सोचता है कहीं उसकी वाइफ और जियोंजे के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा। इस शक को कंफर्म करने के लिए पार्क्योन का हस्बैंड जियोंजे से मिलने का प्लान बनाता है। जब वो जियोंजे के पास जाता है तो उसकी कुछ हरकतें को क्लोजली ऑब्जर्व करता है, जैसे सिगरेट पीना। उसकी वाइफ भी बिल्कुल इसी सिगरेट को पीती है। इस बात को लेकर के वो और ज़्यादा शक करने लगता है, लेकिन जियोंजे के सामने पार्क्योन का हस्बैंड नॉर्मल विजिटर का रूप दिखा करके थोड़ा सा प्रिटेंड करता है कि वो सोंग म्योंगो से मिलने के लिए आया है, लेकिन सोंग म्योंगो उसे कहीं नहीं मिल रहा है और वो उसी वजह से यहाँ पर आया है। दूसरी तरफ जोयून मूनडोंग के इंतज़ार कर रहा होता है। तभी हमें मूनडोंग की सिचुएशन दिखाई जाती है। मूनडोंग अपनी कार पार्किंग में होती है।
जब उसे मीट पकने की स्मेल आती है और ये स्मेल उससे डिप्रेस कर देती है। घबरा करके वो अपने कपड़ों को गंदा कर लेती है और कुछ देर बाद जैसे तैसे करके वो जोयोन के घर पर पहुंचती है। मूनडोंग थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन फिर जोयोन से कहती है, तुम्हें ये जानना था ना कि मैं क्या करना चाहती हूँ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताऊंगी। मूनडोंग अपने पास्ट लाइफ के जख्म खोलती है और जोयोन को पार्क यॉन और उसके दोस्तों के बारे में बताती है, कैसे उन्होंने हर वक्त तंग किया, कैसे उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया और अब वो उनसे बदला लेना चाहती है। ये सब सुन करके योंजू उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है, तुम उन सबसे अलग हो मूनडोंग, तुम एक अच्छी इंसान हो और तुम ये सब नहीं कर सकती मूनडोंग। जोयुन की बात सुन करके अपने हाथ पर एक जलने का निशान दिखाती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें माफ़ कर सकती हूँ? फिर वो अपने पूरे बदन पर पड़े हुए जले निशान को दिखाती है और कहती है, तुम ही बताओ, क्या मुझे अब भी उन लोगों को छोड़ देना चाहिए? ये देख करके जोयुन का दिल पिघल जाता है और वो फाइनली उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो कहता है, मैं उन सब को उनके किए की सज़ा दिलाऊंगा। जिन लोगों ने भी तुम्हें तकलीफ़ दिया है उन्हें छोड़ना नहीं है और उन्हें सज़ा दिलाने का मकसद ही मेरा भी मकसद है। अब कहानी में अब एक नए मोड़ पर मूनडोंग अपनी वर्ड ला देता है और कहता है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। साथ ही वो एक गो गेम का भी सेट देता है और बोलता है, तुम जब भी यहाँ आना एक गोटी चल देना जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम यहाँ आई थी। ये सीन उन दोनों के रिश्ते की गहराई को और भी ज़्यादा मजबूत कर देता है। इसके बाद पार्क्योन का हस्बैंड अपने घर आता है और अपनी वेडिंग की पुरानी फ़ोटोज़ देखते हुए परेशान होता है। फ़ोटोज़ में वो नोटिस करता है कि कहीं भी सॉन्ग म्योंगो नहीं है। वो पार्क्योन से डायरेक्टली पूछता है, सॉन्ग म्योंगो इसमें क्यों नहीं है? तुम लोग तो काफ़ी अच्छे दोस्त हो। पार्क्योन इस सवाल का जवाब देने से कतरा जाती है, लेकिन उल्टा पूछती है, क्या म्योंगो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? ये सुन करके उसका हस्बैंड गुस्से में बोलता है, तुम लोग दूसरे जैसे नहीं हो। तुम म्योंगो का नाम सुनते ही ऐसा क्यों बोल रही हो कि वो मुझे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें जोयोन की मॉम को दिखाया जाता है, जो कुछ पार्सल रिसीव करती है। उन पार्सल में से एक लेटर होता है जिसे पढ़ करके वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेटर पढ़ते ही वो अपने हस्बैंड के मर्डर के बारे में सोचने लगती है, जो उसके एक पुराने लेकिन दर्दनाक याद है। इसी दौरान मूनडोंग चोयुन से मिलने के लिए चर्च पहुंचती है। वहां चोयुन उसे बैग को पैसे से भर करके देती है और बोलती है, मूनडोंग, चर्च से निकलने के बाद तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और ये पैसे रखो। जिसके बाद मूनडोंग वहां से निकलने के बाद मेट की बेटी को एक टेस्ट दिलाने के लिए ले जाती है और उसे कहती है कि वो अब बिजी हो चुकी है, इसलिए अब वो उसे नहीं पढ़ा सकती। इसके साथ ही वो मेट की बेटी को अब्रॉड भेजने का फैसला करती है, जैसे उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर शुरू हो सके। फिर हमें पार्क्योन की बेटी का सीन दिखाया जाता है, जो अपने स्कूल में होती है। उसके डैड उसे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं, तुम्हारी टीचर मॉम को पसंद नहीं है। इस पर बेटी उन्हें समझाती है, वो तो मॉम की दोस्त हैं, दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। इसके पैरेलल जियोंजाई पार्क्योन के हस्बैंड के बारे में एक फ़्लाइट अटेंडेंट से बात कर रहा होता है। फ़्लाइट अटेंडेंट अपनी शादी की ड्रेस पसंद कर रही होती है, लेकिन जियोंजाई उसे डायरेक्टली बोलता है, अगर तुम्हारा अफेयर पकड़ा भी गया तो तुम्हें कभी भी मेरे साथ शादी करने का मौका नहीं मिलेगा। ये लाइन जियोंजाई की सेल्फिश और मैनिपुलेटिव नेचर का दिखाई देता है। दूसरी तरफ पार्क्योन गुस्से में जियोंजाई के घर पर पहुंचती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। जब वो जियोंजाई को कॉल लगाती है तो वो कहता है कि उसे अपनी फैमिली से मिलने के लिए और फ़ोन जाना है और फ़ोन को रख देता है। इसके बाद जियोंजाई पार्क्योन की बेटी से मिलने के लिए आता है, जो एक रेड लाइट पर रोड क्रॉस करने से मना कर रही होती है। ये देख करके जियोंजाई को समझ आता है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि उसी के तरह इसे भी कलर ब्लाइंडनेस है। इमोशनल मोमेंट में वो उसके पास जा कर के उसे हक कर लेता है। इधर फ्लाइट अटेंडेंट म्योंगो की तलाश में उसके घर पहुंचती है, जहां उसे चोयू दिखाई देती है और उसे देख करके वो अचानक से डर जाती है। चोयू को
कन्फ्रंट करते हुए वो अपने फ़्लाइट टिकट्स दिखाती है और कहती है, क्या ये सच में देश छोड़ कर के जा रहा था? तभी घर का मालिक पैसे लेने के लिए भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख करके वो लोग समझ जाती है कि म्योंगो कहीं गायब हो चुका है और वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर के दोनों परेशान हो जाती है और पार्क क्योन से मिलने का फैसला करती हैं। जब वो पार्क क्योन से मिलती हैं तो फ्लाइट अटेंडेंट बताती है कि म्योंगो ने उसे कॉल करके कहा था कि वो उसे प्यार करता है और दोनों साथ में भाग जाएं, लेकिन अब वो कहीं नहीं मिल रहा। इस पर पार्क क्योन और चोह्यो के बीच एक छोटी सी हंसी मस्ती होती है, जिसमें वो कहती है, अगर उसने तुम्हारी शादी में तुम्हारे एक्स की फ़ोटोज़ भेज दी तो तुम्हारा क्या होगा? अंजय अपने लॉयर के पास जाकर के उसे बोलता है, मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है और ये कंफर्म हो चुका है कि पार्क क्योन की बेटी मेरी बेटी है, मुझे अब वो वापस चाहिए। लॉयर अपने लीगल पर्सपेक्टिव से समझाते हुए कहता है, ये तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक उसके लीगल डैड उसे उसकी कस्टडी नहीं छोड़ दे। लेकिन जॉन जय को ये बात मंजूर नहीं होती। लॉयर फिर एक ऑप्शन देते हैं, अगर तुम पार्क क्योन का डाइवोर्स करवा दो तो शायद मैं तुम्हें उसकी कस्टडी दिलवा सकता हूँ। इधर मेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मूनडोंग से मिलने के लिए आती है। मूनडोंग अपने तरफ से एक शॉकिंग रिवेलेशन देती है, मुझे लगता है किसी ने सोंग म्योंगो को मार दिया है और उसकी बॉडी छुपा दी है। मूनडोंग ये भी बताती है कि म्योंगो उसे मरने से पहले उसे मिलने गया था, ये कन्फेशन किया था कि उसकी एक क्लासमेट जो पार्क क्योन ने उसका मर्डर किया था। मेड ये सुन करके खुश हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कि तुम पार्क क्योन से इस बात पर बहुत पैसे ले सकती हो। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट अपने बॉयफ्रेंड की मॉम से मिलने के लिए जाती है। उस मीटिंग के दौरान वहाँ मूनडोंग भी पहुँच जाती है। मूनडोंग को देख करके बॉयफ्रेंड की मॉम काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और मन ही मन सोचती है, काश ये मेरी बहू होती। मूनडोंग और उसकी बॉन्डिंग देख करके मॉम पहले तो परेशान होती है, लेकिन बाद में मूनडोंग से अकेले में मिलने का फैसला करती है। जब वो मूनडोंग से मिलती है तो उसे समझाती है, तुम जो चाहो वो कर लो, बस मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो मेरी शादी इससे नहीं हो पाएगी। इसके बाद पार्क क्योन जैसे मिलने के लिए आती है, लेकिन जियोन जय काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो डायरेक्टली पूछता है, मुझे अपनी बेटी के बारे में सच जानना है। तुम्हें जब पता चला कि वो मेरी बेटी है तो तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? पार्क क्योन इस बात पर चुप रहने का पसंद करती है, जो जियोन जय का गुस्सा और भी बढ़ जाता। एक स्कूल मीटिंग के दौरान पार्क क्योन का हस्बैंड भी आता है। वहाँ वो जियोन जय को देख करके हैरान हो जाता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहा है। जियोन जय इस सिचुएशन को कैजुअली हैंडल करते हुए कहता है, मैं यहाँ एक दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। तभी मूनडोंग भी क्लास में आती। मूनडोंग को देखकर पार्क क्योन का हस्बैंड क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, तुम लोग सब साथ में ही पढ़ते थे ना? ये सीन कहानी में नए सीक्रेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसमें हर एक कैरेक्टर एक हिडन एजेंट है। जियोन जय और मूनडोंग के राज, पार्क क्योन के पास्ट की जुड़ी हुई कहानी और बेटी की कस्टडी की लड़ाई, ये सब मिलकर के एक इंटेंस और ग्रिपिंग ड्रामा बनाते हैं। अब स्कूल से निकलने के बाद पार्क क्योन की बेटी को छोड़ने के लिए जियोन जय आता है। ये देख करके पार्क क्योन का हस्बैंड गुस्से से भड़क जाता है, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं पाता। जाते जाते जियोन जय उसका गुस्सा और बर्दाश्त करते हुए कहता है, तुम्हारी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, पता नहीं किस पर गई होगी। ये सुनकर के पार्क क्योन का हस्बैंड और गुस्सा हो जाता है, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियोन जय मूनडोंग से मिलता है। वो मूनडोंग को समझाते हुए बोलता है, तुमने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की होगी, सिर्फ पार्क क्योन को तंग करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ गलत करने नहीं दूंगा। जियोन जय उसे उनके स्कूल के दिन याद दिलाते हुए कहता है, जो मूनडोंग को इरिटेटेड कर देता है। मूनडोंग गुस्से में जियोन जय को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जियोन जय उसे रोक लेता है और धमकाते हुए कहता है, अगर पार्क क्योन की बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मूनडोंग अपने प्लान्स में जियोन जय को मजबूर करने के लिए पार्क क्योन की बेटी की बनाई एक ड्राइंग देती है और बोलती है, उसे भी तुम्हारी तरह कलर ब्लाइंडनेस है। इस सच्चाई से जियोन जय और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है।
अब फ्लाइट अटेंडेंट और पार्क्योन के हस्बैंड के बीच भी कुछ कनेक्शन दिखाई देते हैं। पार्क्योन का हस्बैंड फ्लाइट अटेंडेंट से मिलने के लिए उसके पास एक गिफ्ट लेकर के आता है, वो मून डोंग, और पार्क्योन के रिश्ते के बारे में पूछता है। फ्लाइट अटेंडेंट हैरान हो जाती है और कहती है, मून डोंग को तुम कैसे जानते हो? पार्क्योन का हस्बैंड जवाब देता है, हम दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं। इसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट मून डोंग के बारे में एक शॉकिंग बात बताती है। स्कूल के टाइम पर पार्क्योन मून डोंग को बुली करती थी। उसने मून डोंग के शरीर को जलाने की बहुत कोशिश की। ये सुनकर के पार्क्योन का हस्बैंड शॉक हो जाता है और सोचता है, कोई किसी को इतना दर्द कैसे दे सकता है? फिर वो पूछता है, क्या उसने किसी और को भी बुली किया? इस पर फ्लाइट अटेंडेंट कहती है, इस बारे में मैं नहीं बता सकती, तुम अपनी वाइफ से ही पूछना। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते बोलती है, जब भी मून डोंग तुमसे मिले तो बताना ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं। दूसरे दिन जेओनजाई पार्क्योन से मिलता है और उसे डायरेक्टली बोलता है, तुम अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हस्बैंड बन जाऊँगा और मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट भी हूँ। पार्क्योन जेओनजाई की बातों को सुन करके मना कर देती है और कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये बात जेओनजाई के दिल को चोट पहुंचाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और भी ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पार्क्योन का हस्बैंड घर आता है और मून डोंग के बारे में और उसके सवालों के बारे में सोच रहा होता है। पार्क्योन इस बात पर कुछ और भी ज़्यादा बोलना चाहता था, लेकिन उसे कहता है, जो कुछ भी हो रहा है सब क्लियर हो चुका है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों इतने साल से एक साथ हो। ये पूरा ड्रामा एक और बड़े ट्विस्ट के तरफ इशारा करता है। अब सीन म्योंगो के आखिरी दिन पर शिफ्ट होती है, जहां म्योंगो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहा होता है। अपनी आखिरी दिन पर एक बड़ा ट्विस्ट के साथ सबका सामना करता है। वो अपने सभी पुराने दोस्तों को एक एक करके कॉल करता है और उनसे के काले चिट्टे के बारे में बातें करता है। म्योंगो उन्हें धमकाते हुए कहता है, अगर उनका राज सबके सामने आ गया ना, तो उन्हें इस बात को छुपाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे सभी। अब छुपके से मून डोंग के घर में घुसकर उसके दीवार पर लगी फोटोज देख रही होती है, जो मून डोंग के पुराने दुख का बदला लेने का इरादा को दर्शाती हैं। तभी वहाँ पर पार्क्योन का हस्बैंड आ जाता है और गुस्से में बोलता है, मुझे पता था कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और तुम यहीं मिलोगी। उसका गुस्सा देख करके पार्क्योन एक शब्द नहीं बोलती और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस जेओनजाई के घर पर आती है और उससे सवाल जवाब करने लगती है। पुलिस म्योंगो के बारे में पूछ रही होती है। जेओनजाई के पास्ट स्टेटमेंट्स को कंसीडर कर करके वो चिंता में हो रही होती है। ये सब सुन करके चौह्यू बहुत परेशान हो रही होती है। मून डोंग पार्क्योन से उसके ऑफिस में मिलती है, जहां पार्क्योन की असिस्टेंट दिखाई जाती है। असिस्टेंट के हाथ पर भी वही इंसान होता है जैसे मून डोंग के हाथों पर है, जो ये दर्शाता है कि पार्क्योन का अत्याचार सिर्फ मून डोंग तक सीमित नहीं रहा था। मून डोंग सब सबूत को लेकर के पार्क्योन के हस्बैंड के पास आती है, ये सब पुलिस के पास ले जाओ या अपना गुनाह कबूल करो। लेकिन पार्क्योन गुस्से में बोलती है, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। मून डोंग निराश होकर के वापस आती है, जहाँ जोयुन उसके लिए एक रोमांटिक डिनर के साथ एक सुंदर टेंट बनाता है, लेकिन मून डोंग उसके साथ वक्त बिताने से मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जोयुन उसकी वजह से किसी भी तकलीफ में पड़े। पार्क्योन का हस्बैंड अब अपने कमरे में आता है और उसकी क्लोजेट पर ध्यान देता है, जहां उसे उन बैग्स का पता चलता है जो पार्क्योन के हर एक धोखे को प्रतीत है। ये देख करके वो अंदर ही अंदर टूट सा जाता है। दूसरी तरफ पार्क्योन और उसके दोस्त मिलते हैं और म्योंगो के क्लासमेट के मर्डर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये मर्डर एक राज है
जो सभी ने मिलकर के छुपाया था और सभी डरते हैं कि म्योंगो ये सच दुनिया के सामने ना ला दे। जेओनजाई ये समझता है कि ये एक मौका है जहां पार्क यॉन और उसके हस्बैंड का डाइवोर्स करवाया जा सकता है और उसकी बेटी शायद इससे उसे मिल जाए। ये बात समझ करके पार्क यॉन गुस्से में वहां से चली जाती हैं। इस बीच मेड का हस्बैंड नशे में अपनी बेटी को मारता है। जब मेड वहां आती है तो उसकी बेटी उसे घर में आने से रोकती है ताकि उसके डैड उसके मॉम पे और भी ज़्यादा तकलीफ ना दे। ये सीन मेड के स्ट्रगल और उसकी बेटी की हिम्मत को दर्शाता है। अब इधर जूयुन मूनडोंग की मदद करने के लिए अपनी मॉम के पास जाता है और बोलता है मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसके बदला लेने में मदद करूँगा। वो अपनी मॉम से ये भी बोलता है कि मैं उसका हर कंडीशन में सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। कुछ समय बाद मेड मूनडोंग से मिलती है, लेकिन तभी पार्क यॉन भी वहाँ आ जाती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मूनडोंग की मदद कोई और भी कर रहा है। ये सीन टेंशन और अब पार्क यॉन मेड को कार से उतरने के लिए बोलती है और धमकी देती है अगर तुम मूनडोंग की मदद करती हो तो मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। ये धमकी सुनकर के मेड अंदर से टूट सी जाती है और मजबूर होकर के पार्क यॉन की बात मान लेती है। अब इधर दूसरी तरफ पार्क यॉन का हस्बैंड जेओनजाई की बुटीक में आता है। वहाँ वो देखता है कि बुटीक बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसकी वाइफ डिस्क्राइब करती थी। उसे ये समझ आता है कि पार्क यॉन ने उसके साथ चीट किया है। ये सच में उसके मन में दर्द और गुस्से को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। अब मेड अपने घर जल्दी से पहुंचती है और अपनी बेटी को वहां से दूर भगाने की कोशिश करती है ताकि पार्क यॉन उसे कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। वो बेचैन है और अपनी बेटी की छुपाने के लिए कोशिश कर रही होती है। मूनडोंग अपने स्कूल में होती हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे ढूंढने का नाटक करते हुए तमाशा शुरू कर देती। मूनडोंग परेशान होकर के उन्हें घर ले आती है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पार्क यॉन की मॉम मूनडोंग की मॉम के पास जाती है और बोलती है अगर तुम मूनडोंग को स्कूल से निकलवा दोगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इसके बाद मूनडोंग की मॉम सिर्फ पैसे के लिए उसके जीवन में फिर से वापस आती है और वो घर आकर के मूनडोंग को परेशान करना शुरू कर देती है और दिन भर नशे में रहती है। इधर हमें फ़्लाइट अटेंडेंट को दिखाया जाता है जो जूयुन के हॉस्पिटल में होती है। तभी वहाँ पे पार्क यॉन भी आ जाती है। पार्क यॉन फ़्लाइट अटेंडेंट से बात कर रही होती है मूनडोंग तुम्हारे हस्बैंड मेरे पास आया था और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये सुन कर के फ़्लाइट अटेंडेंट शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि पार्क यॉन का असली इरादा क्या है। पार्क यॉन की चालाकी दिन पर दिन और भी ज़्यादा बढ़ रही होती है। क्या मूनडोंग अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मेड अपनी बेटी को पार्क यॉन के कब्जे से बचा पाएगी? पार्क यॉन से मिलने के बाद मेड तुरंत मूनडोंग को कॉल करती है और जब मूनडोंग मेड से मिलती है तो मेड अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसके हवाले करते हुए कहती है अब आप ही इसका ख्याल रखना। मेड मूनडोंग को बताती है कि पार्क यॉन उससे मिलने आई थी और धमकी दी कि मूनडोंग मेड की बेटी को लेकर के अपनी टीचर के पास जाती है और कहती है इसके कुछ दिन यहीं पर रखिए फिर ये अब्रॉड पढ़ने के लिए चली जाएगी। दूसरी तरफ पार्क यॉन गुस्से से अपने हस्बैंड के पास जाती है और पूछती है तुम मेरी दोस्त फ्लाइट अटेंडेंट के पास क्यों गए थे? इस पर उसका हस्बैंड भी गुस्से में जवाब देता है मैं सिर्फ तुम्हारी असली शक्ल को समझने के लिए गया था क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया और तुमने मुझे चीट किया है। मैंने कभी बोला कि तुम जेओनजाई के पास क्यों गई थी? वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। पार्क यॉन और भी ज़्यादा परेशान हो जाती। ऑफिस से निकलने के बाद पार्क यॉन का हस्बैंड पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है जिसमें उसे कुछ अजीब लगता है। ये सोचकर कि वो मूनडोंग से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मूनडोंग के शरीर पर जलने के निशान है। ये देख कर के उसका दिल टूट जाता है। मूनडोंग उसे बताती है कि ये सब पार्क यॉन और उसके दोस्तों ने किया है। ये सच सुनने के बाद उसका हस्बैंड एकदम शॉक में हो जाता है। इधर पार्क यॉन जूयोन के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट के लिए आई होती है। जूयोन उसे म्योंगो के बारे में पूछता है। ये सुनकर के पार्क यॉन फ्लैशबैक में चली जाती है और उस दिन को याद करती है जब उसने म्योंगो को मार दिया था। फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि म्योंगो उसे पैसे की मांग करता है ताकि वो उसका राज छुपाए रखे।
कि उसकी क्लासमेट को उसने मारा था। ये सुनकर के पार्क्योन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो म्योंगो को मार देती है और उसके सारे सबूत को मिटा देती है। पार्क्योन का सच एक एक करके सबके सामने आ रहा है। क्या मूनडोंग उसे उसके खिलाफ सबूत लेकर के पुलिस तक पहुंच पाएगी? क्या पार्क्योन का हस्बैंड उसके साथ छोड़ देगा? अब आगे क्या होगा देखते रहिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पार्क्योन म्योंगो को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका झगड़ा इतना इंटेंस होता है कि वो म्योंगो को मार देती है। पार्क्योन डर के मारे उसकी डेड बॉडी को छुपवा देती और सीसीटीवी का पूरा फुटेज डिलीट करवा देती है। लेकिन यही कंफ्यूजन जोयोन का सेक्रेटरी रिकॉर्ड कर लेता है। जब पार्क्योन उठती है और वो जोयोन को वहाँ देखता है तो वो एकदम घबरा जाती है और उसे लगता है कि उसका सच दुनिया के सामने आ जाएगा। डर के मारे वो वहाँ से भाग जाती है। इधर पार्क्योन का हस्बैंड मूनडोंग से मिलने के लिए आता है। वो मूनडोंग के शरीर पर लगे चोटों को देख करके काफ़ी इमोशनल हो रहा होता है। वो पूछता है, तुम मुझे कुछ और बताना चाहती हो क्या? मूनडोंग कुछ देर चुप रहने के बाद बोलती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि पार्क्योन के साथ कोई भी ना रहे, वो बिल्कुल अकेली हो जाए। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी पत्नी होने के पीछे के दम पर है और ये मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसका साथ दे। पार्क्योन का हस्बैंड मूनडोंग की बात को सुनता है, लेकिन वो थोड़ा अफसोस जताते हुए बोलता है, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता, चाहे मुझे उसे छोड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं उसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर के मूनडोंग थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि पार्क्योन का हस्बैंड भी अभी तक अपने इमोशन से बाहर नहीं आ पाया है। दूसरी तरफ पार्क्योन अपने कन्फेशन को रिकॉर्ड होने के बाद से परेशान होती है। उससे समझ नहीं आ रहा होता कि वो जोयोन के पास कैसे जाएगी और उसे कैसे हैंडल करेगी। उसका डर बढ़ते जा रहा था क्योंकि अब उसका सच सबके सामने आने वाला होता है। अब घर आने के बाद जोयोन मूनडोंग के लिए खाना बना रहा होता है और बोलता है, मैं बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मूनडोंग थोड़ा रूड होती है और उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जोयोन इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पेशेंस को नहीं खोता। टेम्पल में पार्क्योन की मॉम को एक कॉल आता है जिसमें एक आदमी उन्हें इन्फॉर्म करता है कि पार्क्योन की क्लासमेट की डेड बॉडी अब तक हॉस्पिटल के फ्रीज़र में है। अगर उसका पोस्टमार्टम होता है तो पार्क्योन फंस सकती है और उसके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ये बात सुनकर के पार्क्योन की मॉम परेशान हो जाती और किसी तरीके से इस बात को छुपाने का प्लान सोचने लगती है। इधर सुपरमार्केट में पार्क्योन जोयोन को दिखाया जाता है जो टेंशन में होती है, लेकिन जोयोन प्रिटेंड करती है कि वो उसे कुछ भी नहीं पता। पार्क्योन जोयोन की इस बिहेवियर से थोड़ा सा रिलैक्स्ड होती है। वो अपने हस्बैंड को डिनर के लिए मैसेज करती है कि वो घर पर खाना बनाएगी। घर आने पर पार्क्योन देखती है कि उसका हस्बैंड उसके आने के पहले खाना खा रहा होता है। ये देख करके वो गुस्सा हो जाती है और पूछती है, तुम मूनडोंग के साथ गेम खेलते हो, मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? उसका हस्बैंड कामली रिप्लाई देता है, अगर ऐसा है तो तुम जियोनजे के साथ तुमने मुझे भी चीट किया है, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा? दूसरी तरफ मेड अपनी बेटी से मिलने की प्लानिंग कर रही होती है क्योंकि उसकी बेटी अब्रॉड पढ़ने के लिए जा रही होती है। तभी वहाँ पर पार्क्योन आ जाती है और मेड को धमकाते हुए कहती है, अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहती हो तो मेरी बात को मानो। वो बोलती है, तुम मूनडोंग की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करो। मेड अपनी बेटी के लिए पार्क्योन की बात मानने पर मजबूर हो जाती, लेकिन जब मेड घर पर वापस आती है तो उसका हस्बैंड उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके कारण वो अपनी बेटी से मिलने नहीं जा पाती। मेड का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। पार्क्योन का सच समझने वाले लोग अब और ज़्यादा हो गए हैं। जोयोन के पास उसका कंफर्मेशन लेटर है और उसका हस्बैंड उसके खिलाफ खड़ा होने लगा है। मेड का सेक्रीफाइस और मूनडोंग के रिवेंज के प्लान्स क्या रंग लाएंगे कहानी। अब इधर मूनडोंग भी अपनी स्टूडेंट और मेड की बेटी से मिलने के लिए जाती है। घर लौटने के बाद वो जोयोन से मिलती है
जो उसे रिलैक्स कराने की कोशिश करता है। अगले दिन दोनों एक प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं। वहाँ गेट कीपर गेट नहीं खोलता तो वो लोग खुद अंदर चले जाते हैं और म्योंगू की डेड बॉडी को देख लेते हैं। डेड बॉडी को देख करके गेट कीपर को लगता है कि ये बात अगर सबको पता चल गई तो मुसीबत हो सकती है। जोयोन उसे तसल्ली देते हुए बोलता है कि वो लोग किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। मेड मून डोंग के चेहरे पर पार्क्योन को इन्फॉर्म करती है कि जोयोन का हॉस्पिटल ही वो जगह है जहां मून डोंग का इलाज होता है। दूसरी तरफ पार्क्योन की मॉम को हर दिन एनॉनमस मैसेज मिलते हैं जो उन्हें परेशान करते रहता है। अपने हेल्पर को धमकाते हुए वो कहती हैं, अगर मैं फंसी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इधर मून डोंग जॉन जई को कुछ फोटोज भेजती है जो उसकी बेटी की टीचर्स के साथ की होती है। ये फोटोज देख करके जॉन जे स्कूल में जाकर के टीचर को सबके सामने मारने लगता है। लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। जॉन जे गुस्से में टीचर से कहता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। दूसरी तरफ चोयू की मॉम डैड उसकी ड्रग्स की लत से परेशान होकर के उसे वहाँ से भेजना चाहते हैं। इस स्कूल में पिटाई के बाद भी पुलिस जॉन जे को पुलिस स्टेशन लेकर के आती है। वहाँ पार्क्योन का हस्बैंड भी आता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है जहाँ जॉन जे कहता है वो मेरी बेटी है, लेकिन पार्क्योन का हस्बैंड उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। मुंडोंग को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी मॉम ने ड्रिंक करके सबके सामने बहुत ज़्यादा तमाशा किया होता है। मूनडोंग अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उनसे पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन जब वो घर पर आती है तो देखती कि उसकी मॉम बहुत सारे महंगे सामान लेकर के बैठी हुई है जो शायद उन्हें पार्क्योन ने दिया था। नशे में उसकी मॉम मूनडोंग को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है, जिसके बाद मूनडोंग वहां से निकल जाती है और जोयोन के घर पर पहुंचती है। अगले दिन मूनडोंग चोयू के चर्च में जाती है और मेड के जरिए पार्क्योन को वहां बुलाती है। चोयू वहां नशे में होती है और पागल जैसी हरकतें कर रही होती है। मूनडोंग मीडिया को भी बुला लेती है और चोयू की फोटोज खींचने लगते हैं सारे लोग। पुलिस चोयू को गिरफ्तार करके वहां से ले जाती है। मूनडोंग का रिवेंज अब अपने पीक पर होता है। पार्क्योन के प्लान्स बिखरते दिखाई दे रहे होते हैं और जोयोन का सपोर्ट मूनडोंग के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। मूनडोंग के इंटरव्यू के प्लान के बाद पार्क्योन इंटरनेट पर वायरल हो चुकी होती है। उसकी एक पुरानी वीडियो जिसमें वो मूनडोंग को बुली कर रही होती है सब जगह चर्चा का विषय बन जाती है। उसके हस्बैंड के ऑफिस में भी सब लोग उसी वीडियो के बारे में बातें करते हैं। पार्क्योन का हस्बैंड गुस्से में उसे ढूंढते हुए उसकी गुरु माँ के आश्रम तक पहुँचता है। वहाँ से वो पार्क्योन को लेकर के अपने लॉयर के पास जाता है ताकि वो उसे बेगुनाह साबित कर सके, लेकिन पार्क्योन उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। दूसरी तरफ जॉनजे अपने सीसीटीवी फुटेज के बारे में जानने के लिए जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फुटेज ड्राइव बदला जा चुका है। गुस्से में वो अपने घर लौटता है जहां उसकी एक फ्लाइट अटेंडेंट दोस्त उसे मिलती है। जॉनजे उसे पूछता है, क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी, और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शुरू में फ्लाइट अटेंडेंट सोचती है लेकिन आखिर में वो मान जाती है। मूनडोंग पार्क्योन के सेक्रेटरी से मिलती है जो ये खुलासा करती है कि म्योंगो को पार्क्योन ने नहीं बल्कि उसने गलती से मार दिया था। मूनडोंग के सेक्रेटरी को वो बोलती है कि ये राज सबसे छुपा होना चाहिए, सबको लगना चाहिए कि म्योंगो को पार्क्योन ने ही मारा है। अब जोयोन चिल करने के लिए अपने घर लौट रहा होता है जब उसकी मुलाकात पार्क्योन के हस्बैंड से होती है। दोनों एक साथ गो गेम खेलते हैं। गेम के दौरान पार्क्योन के हस्बैंड को जोयोन से पूछता है, तुम सब जानते हो तो उसे रोक क्यों नहीं रहे हो। जोयोन जवाब देता है, मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा, सिर्फ उसका साथ दूंगा क्योंकि उसने बहुत कुछ गलत झेला है। फ्लाइट अटेंडेंट चोयू से पुलिस स्टेशन में मिलने आती है और बताती है कि पार्क्योन ने ही उससे फंसाया है। ये सुनकर के चोयू गुस्से में भर जाती है। दूसरी तरफ पार्क्योन अपनी मेट को कॉल करके कहती है कि फ्लाइट अटेंडेंट जोयू को डेट कर रही है। ये सुनकर के पार्क्योन बिना सोचे समझे जोयू के घर पर पहुंची और फ्लाइट अटेंडेंट के सामने सवाल करती है। जोयून अपने पापा के मर्डर से मिलती है जो ये बताता है कि उसकी सिर्फ इसलिए उसके डैड को मारा क्योंकि वो चाहता था कि जोयून के डैड को वो देखे कि कौन
सा इतना खुशनसीब बेटा है। ये सब सुन करके जॉयुन और उदास हो जाता है और घर लौट करके मूनडोंग से मिलता है, जो उसे कंफर्ट करने के लिए हक करती है। दूसरी तरफ मूनडोंग घर लौटती है और देखती है कि उसकी मॉम ड्रिंक कर रही होती और उनका बॉयफ्रेंड भी उनके साथ होता है। मूनडोंग अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देती हैं और गुस्से में घर में आग लगा देती है। मूनडोंग फिर भी अपनी मॉम से सिर्फ माफ़ी मांगती है, लेकिन उसकी मॉम उसे और भी ज़्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में पार्क्योन की इन्वेस्टिगेशन ली जाती है। पार्क्योन अपने हेल्पर के पास जाती है, लेकिन वो उसे मदद करने के लिए इनकार कर देता है और अपनी जॉब छोड़ने का बात कर। पार्क्योन का असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा होता है और उसकी दुनिया बिखर रही होती है। मूनडोंग की ज़िंदगी अब पार्क्योन के राज को खुलने का सामना कर रही होती है जॉयुन के साथ। और मून ये पार्क्योन का क्या अपने आप को बचा पाएगी या उसका पाप उसे और भी ज़्यादा खाई में डाल देगा। मूनडोंग अपने मॉम के ड्रिंक करने की आदत छुड़ाने के लिए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन उसकी मॉम को लगता है कि मूनडोंग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। गुस्से में वो मूनडोंग पर चिल्लाने लगती है। मूनडोंग उनका गुस्सा सह लेती है और फिर भी उन्हें डॉक्टर के पास छोड़ करके चली आती है, अपनी मॉम के लिए बेटर फ्यूचर की उम्मीद रखते हुए। चॉयू को मीडिया के सवालों से घेरा दिखाया जाता है। तभी गुस्से और प्लानिंग के साथ वो पार्क्योन के हस्बैंड को एक वीडियो भेजती है, जो दिखता है कि पार्क्योन अपने कॉलेज डेज में एक क्लासमेट को बुली करती थी। लेकिन पार्क्योन का हस्बैंड मन ही मन में सोच रहा होता है ये सब गलत हो सकता है। उसका शक बढ़ जाता है और वो सच्चाई जानने के लिए मूनडोंग के पास आता है। जब वो मूनडोंग के पास आता है तो मूनडोंग उसे उसके क्लासमेट का पता देती है, जहां उसकी मॉम अब रहती थी, जिसे पार्क्योन ने मारा था। वो डाउट्स को और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है और उसका भरोसा पार्क्योन पर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इधर पार्क्योन अपने आप को बचाने के लिए जॉनजे के पास जाती है, लेकिन जॉनजे उसे तुरंत पूछता है, म्योंगो के साथ क्या हुआ था? तुम ही वो थी जिसने म्योंगो से आखिरी बार मिला था। पार्क्योन अपने पाप को इकरार कर लेती है और बोलती है, हाँ मैंने म्योंगो को मारा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मेरी बेटी को भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। इमोशनल होकर के पार्क्योन जॉनजे को किस कर लेती है। जॉनजे भी इमोशनल हो जाता है और उसे माफ़ करने का फैसला करता है। अब जॉनजे वहाँ से निकलने के बाद पार्क्योन के हस्बैंड से मिलने के लिए आता है। वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि म्योंगो को पार्क्योन नहीं मारा है, लेकिन मैं उसके साथ रहूँगा और उसे कुछ नहीं होने दूँगा। ये सुन कर के पार्क्योन का हस्बैंड गुस्से में हो जाता है और वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अब उसके दिमाग में पार्क्योन के खिलाफ शक और बदला लेने की भावना दोनों एक साथ भर जाती है। पार्क्योन की सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने लगती है। मूनडोंग और चॉयू के प्लान है, लेकिन जॉनजे का सपोर्ट उसके लिए सब कुछ होता है। इधर पार्क्योन की मॉम और उसके हेल्पर सारे पैसे लेकर के भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तभी उनके कार के सामने मेट का हस्बैंड आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। एक टेंशन फील्ड मोमेंट में मेट का हस्बैंड मरा हुआ होता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, लेकिन हेल्पर बोलता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। उन दोनों के बीच में एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बातें चल रही होती हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है, अगर मैं फंसूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी अपने साथ साथ ले जाऊंगी। अब इधर पार्क्योन म्योंगो की बॉडी को छुपाने के लिए मुर्दाघर आती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोयोन भी आ जाता है। जोयोन उसे देखता है और शक के निगाह से बोलता है, मैं जानता हूँ ये सब तुमने ही किया है और तुम्हें इन सब का बदला झेलना पड़ेगा। जिसके बाद पार्क्योन वहाँ से निकल जाती है। अब मूनडोंग की मॉम को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, उन पर चार्जेस लगाया जाते हैं और उनकी ड्रिंक और घर जलाने की आदत सबके सामने आती है। जब ये बात पार्क्योन को पता चलती है तो वो उन्हें तुरंत बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पार्क्योन अपनी मॉम को छुड़ाने पर उन्हें अपनी गुरु माँ के पास ले जाती है, जहाँ वो उन्हें शरण में रखने की
वादा करती हैं। इधर गुरु माँ के आश्रम से लौटने के बाद मेड पार्क्योन से मिलती है। गुस्से में मेड उसे एक जोर का थप्पड़ लगाती है और चिल्लाते हुए बोलती, तुम मेरी बेटी को मारना चाहती थी ना, पर तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। तभी उन दोनों के बातों को पार्क्योन का हस्बैंड देख लेता है। जब वो पार्क्योन का हस्बैंड बोलता है, तुम्हारे पास जो भी सबूत है तुम उसे ले कर के अपने क्लासमेट की मॉम के पास जाओ और उनसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगा। लेकिन पार्क्योन ये सब करने से मना कर देती है और बोलती है, हमारा रिश्ता तो कब का ही ख़त्म हो चुका है। जिसके बाद उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। अब पार्क्योन रोती हुई जवाब देती है, वो गलती से मर गई थी। जियोनजई ये सब देख करके सोचता है कि अब जब पार्क्योन का डाइवोर्स हो गया है तो उसकी बेटी उसके पास आ जाएगी। इस बात से जियोनजई के दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। इधर मेड भी अपने हस्बैंड की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आती है। पार्क्योन की मॉम उसे पैसे ऑफर करती है और कहती है, तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मारा है। लेकिन मेड उनकी बातों को साफ साफ मना कर देती है और चुप रह कर के बिना वक्त गवाए अपने घर में लौट जाती है। तभी वहाँ पर मूनडोंग भी आ जाती है और बोलती है, ये सारे सबूतों को छुपा दिया गया है, लेकिन बस एक शर्त है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब पार्क्योन भी अपने आप को काम करते हुए अपने काम पर वापस लौटती है। लेकिन वहाँ उसके कलीग्स उसकी वायरल वीडियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो बुली करके अपने क्लासमेट को मार दिया था। उसके मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद उसका बॉस भी वहाँ आ जाता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। थकी हारी पार्क्योन घर लौटती है और अपनी बेटी से बात करने लगती है। लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि आपकी वजह से मेरे कोई भी क्लासमेट मेरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उन्हें भी बुली करूँगी, इसलिए आप भी अब मुझसे दूर रहिए। ये सुन करके पार्क्योन और भी ज़्यादा टूट जाती है। इधर मीडिया भी पार्क्योन के बारे में बातें कर रही होती, तो पार्क्योन उनके सामने भोला बनने की एक्टिंग करती है और अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। तभी हमें उनके दोस्तों के ग्रुप को दिखाया जाता है जो आपस में बैठ कर के बात, उनमें सबसे कोई ना कोई बात चल रही है। दूसरी तरफ फ्लाइट अटेंडेंट चोयू की एक वीडियो वायरल कर देती है जो उसकी इंसल्ट कर रही होती है। वीडियो देख कर के सब लोग उसका मजाक बनाते हैं और चोयू का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि ये सब पार्क्योन ने किया है। गुस्से में चोयू उसके दोस्तों के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के बीच में वो फ्लाइट अटेंडेंट के गले पर जोर से चोट लगा देती है और चाकू मार देती है। सीन अब भी ज़्यादा कोयोटिक हो जाता है जहां चोयू का गुस्सा सबके सामने उभर करके आता है। अब इधर पार्क्योन के हस्बैंड की मॉम उसे मिलने के लिए आती है और सीधा सवाल करती है, मेरे बेटे ने कहा कि वो तुम दोनों की बेटी नहीं है, तो फिर वो किसकी बेटी है? तभी जॉन्जे वहाँ आता है और वो साफ साफ बोलता है कि वो मेरी बेटी है और उसे वापस कर दीजिए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर के पार्क्योन के हस्बैंड की मॉम की तबीयत ख़राब होने लगती है और उनका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ पार्क्योन का हस्बैंड अपनी बेटी को पिक करने के लिए स्कूल आता है। वहाँ उसकी बेटी बहुत उदास और अकेली लग रही होती है। अपने डैड को देखती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ और उसे गले लग करके चुप करवाते हैं। बाप बेटी के बीच का इमोशनल मोमेंट देखने लायक होता है। इसके बाद वो उसे स्कूल से लेकर के चले जाते हैं जैसे कि वो कभी उसके तकलीफ़ को नहीं समझ पाए थे। इधर मेड मूनडोंग से मिलने के लिए आती है और उससे मूनडोंग बोलती है कि जितनी भी तुमने हेल्प की है ये बहुत हेल्पफुल था और तुमने मुझे इस वक्त में हेल्प किया जब मेरी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पार्क्योन मूनडोंग को बुली किया करती थी, जिसके कारण सारे दोस्त उससे बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो मूनडोंग से बात करेंगे तो पार्क्योन उन्हें भी बुली करना चालू कर देगी। जिस कारण से पार्क्योन की वजह से मूनडोंग अब अकेली रहने लगती है और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके उदास होने लगती है। अब जॉनजय अब फ्लाइट अटेंडेंट से मिलने के लिए आता है। वो सारे सबूत को मिटा देता है और उसे के खिलाफ सारे सबूत को मिटाने के बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, जिसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। इधर मूनडोंग पार्क्योन की मॉम को एक ऑफ़र देती है और बोलती है अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको
मेड के हस्बैंड के मरने के गुनाह से बचा सकती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक सबूत चाहिए कि आपकी बेटी ने ही हमारे क्लासमेट को मारा है। पार्क्योन की मॉम खुद को बचाने के लिए इस डील को मान लेती हैं। तभी पार्क्योन ये सब सुन लेती है और गुस्से से अपनी मॉम पर चिल्लाने लगती है। अब अपनी बेटी को बचा नहीं सकती और अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इधर मूनडोंग भी अपने क्लासमेट की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार देने के लिए उसकी बॉडी लेने के लिए आती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी का लीगल गार्डियन जोयुन है। जोयुन को बिना सोचे समझे वो वहाँ पर मूनडोंग उससे मिलने के लिए पहुँचती है और उससे पूछती है, तुम्हें ये सब पहले से पता था कि मैं इन सब से बदला लेने जा रही हूँ, फिर भी तुमने मेरा साथ दिया, क्यों तुमने मेरा साथ दिया? मूनडोंग की बात का जवाब देते हुए जोयुन एक इमोशनल और थोड़ा गुस्से से भरा कन्फेशन करता है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मुझे पता था कि तुम मुझे बस अपने काम के लिए यूज़ कर रही हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम अचानक मुझे छोड़ कर के क्यों चली गई? मूनडोंग चुप रह करके उसकी बात सुन लेती है, फिर शांति से बोलती है, जोयुन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ करके चली गई क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को तुमने भी झेला है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो जाओ। जोयुन थोड़ा हंस करके बोलता है, अगर इस बार तुम मुझे छोड़ करके गई तो मुझे लगेगा कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये सुनकर के मूनडोंग एक पल के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन वो फिर मुस्कुराते हुए जोयुन से मान जाती है कि वो मूनडोंग की मदद करेगी। मूनडोंग फ्लाइट अटेंडेंट से मिलने के लिए आती है। उसे दिखाता ही है कि फ्लाइट अटेंडेंट बहुत गुस्से में हो जाती है। तभी मूनडोंग बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बदला दिलाने में मदद करूँगी। मूनडोंग की बात को मानते हुए वो जियोन के घर पर आती है और उसकी बातों को याद करते हुए सोचती है कि मूनडोंग ने उसे बताया था कि अगर वो उसके लेंसेज को चेंज कर देगी तो वो कुछ देख नहीं पाएगा। ये सोच करके फ़्लाइट अटेंडेंट जोयुन के लेंसेज को चेंज कर देती है। जिसके बाद जब जोयुन अपनी बेटी से मिलने के लिए स्कूल में आता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद वो गुस्से में मूनडोंग को कॉल करता है और वो बताती है कि वो उसे छोड़ करके चली गई है। दूसरी तरफ मूनडोंग जेल में पार्क्योन से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी अब उसे छोड़ करके जाने वाली है, जिसे सुन करके वो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और मूनडोंग को फ़ोन करती है और पूछती है, मुझे क्या हो रहा है, तुम्हें मेरे साथ ये सब क्या किया। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मूनडोंग को इंट्रोगेट कराते हुए दिखाया जाता है और उसे पुलिस पूछती है कि मुझे पता है तुमने ही सारे सबूत उसके खिलाफ भेजे हैं। अब पार्क्योन का हस्बैंड भी जेल में उसे मिलने के लिए आता है और ठंडे लहजे में बोलता है, तुमने मेरी ज़िंदगी और मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं सिर्फ उसके लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट में ले जाना चाहता हूँ और उसे इस देश से दूर ले जा रहा हूँ। मूनडोंग भी अब जोयुन से आखिरी बार मिलने के लिए आती है और दोनों मिलकर के काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और ड्रिंक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जब जोयुन ड्रिंक्स लेने के लिए जाता है तो मूनडोंग बिना किसी शोर के वहाँ से वापस चली जाती है। मूनडोंग सबसे अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है और फिर से उसी टेरेस पर पहुंच जाती है जहां वो पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, जब सब लोग उसे बुली किया करते थे। उसके मन में गिल्ट और भी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। तभी वहां पर उसे टेरेस से कूदने के लिए रोकने के लिए जोयुन की मॉम आती है और उसे बोलती है कि तुम अगर ऐसे मर गई तो मेरे बेटों को कौन बचाएगा, क्योंकि तुम ही बस वो लड़की हो जो उसे उसके डिप्रेशन से बाहर ला सकती है। जिसके बाद उसकी मॉम बताती है कि जिस कैदी को उसके डैड ने बचाया था उसी ने उससे मार दिया। ये सुन कर के मूनडोंग और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचती है कि वो जोयुन का बदला दिलाने में मदद करेगी। जिसके बाद वो जोयुन के पास आती है। जोयुन उसे अपने पास देख करके थोड़ा सा शॉक होता है और सोचता है ये अचानक से कैसे यहाँ पर आ गई, और उसे पूछता है कि तुम अचानक से मुझे छोड़ करके क्यों चली गई थी। जिसके बाद मूनडोंग उसे बोलती है कि मुझे शायद तुमसे प्यार हो गया है और उसे किस कर लेती है। जिसके बाद मूनडोंग भी अब अपना ज़िंदगी धीरे धीरे नॉर्मल लोगों की तरह बिताने लगती है और फिर हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।